जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, ये आजकल हो क्या रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन में एक बेबी कॉन्वेंट स्कूल है। उसके अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है? न से नमाज, क से काबा, म से मस्जिद, म से मस्जिद, क से काबा, न से नमाज पढ़ाया जा रहा है। और वो मैडम जो है, जब सनातनियों को पता लगा तो पहुँचे, तो मैडम क्या बोल रही है? अरे गलती से ये किताब चली गई, 2 किताबें थी, 2 किताबें गलती से। अरे 2 किताबें ऐसे छप के आई कैसे? क से काबा, न से नमाज, भारत जैसे देश में। तो बहुत अलग ही कांड चल रहा है भारतवासियों। और ये मत समझिए ये मतलब सब मुस्लिम लगे हुए हैं इसमें, ये सब मुल्ला मौलाना नहीं। इसके अंदर ये इंडी गठबंधन वाले जितने हैं, ये सब इनका साथ दे रहे हैं। इनकी वजह से इनको हिम्मत मिल रही है। अगर इनका हाथ हट जाए ना तो इनकी औकात ही ख़त्म हो जाए। ये उनको चढ़ाते हैं। और देखिए, ऊपर से हमारे सनातन धर्म को अपमानित करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? जो हमारे अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, हमारे 2-3 संतों ने कहा कि लिव इन रिलेशन में जो भी होगा तो वो गलत परंपरा है, नहीं होने चाहिए। उस लड़की से या उस लड़के से कौन शादी करेगा? मैं कह रहा हूँ लड़का भी है, अगर मुझे पता लगा उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या थोड़ा सा भी एक हिंट भी मिला ना, चाहे वो झूठा ही हो, तो मैं अपनी बेटी की तो शादी कभी भी नहीं करूँगा उससे। तो ये तो है हमारी, तो हमारे जो साधु संत हैं, तो मैं तो बिल्कुल उनके साथ हूँ, बिल्कुल उनके साथ तन मन धन से खड़ा हूँ। अगर कोई लड़का थोड़ा सा भी उसकी मतलब लगेगा कि गर्लफ्रेंड है, उड़ती उड़ती भी खबर पड़ेगी, तो भी मैं शादी नहीं करूँगा अपनी बेटी की उससे। तो ऐसे ही मेरी बेटी भी होगी या मेरा बेटा भी होगा, 2-4 लड़कियों से अफेयर होगा, तो अगर लड़की को पता लगेगा, लड़की के माँ बाप तो कभी भी नहीं उसकी शादी कराएंगे अपनी बेटी की, कोई भी माँ बाप हो। तो ये हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए, अपमान करने के लिए ये सालों से ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी नहीं चलेगी। मैं तो बराबर में हमारे धर्माचार्यों के साथ हूँ, साधु संतों के साथ हूँ। जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी के साथ देखिए, वहाँ तो इनको चाहिए मस्जिद में पूरे कपड़े पहन के, डिम्पल नंगी दिख रही है, उसकी पीठ दिख रही है, उसकी कमर देख रहे, और हमारी साधु संत का है तो इनको मिर्ची लग रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके लिए हमारे बुलडोजर बाबा ने कहा है कि हमारे जानबूझ के हमारे संतों को जो अपमानित कर रहे हैं, जानबूझ के हमारे संतों को अपमानित कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको बिल्कुल हमारी नज़र है। योगी बाबा बोले तो मुझे योगी बाबा के भरोसा है। आजकल योगी जी ने पूरा अपना तामझाम संबल पर उतार दिया है। संबल में बोले 68 तीर्थ 19 को हम वही सनातन संस्कृति जो हमारी पुरानी धरोहर थी, जो विरासत थी, उसको हम वापस लाएंगे। तो बिल्कुल लाना चाहिए। मैं बिल्कुल योगी जी के साथ हूँ, लेकिन आजकल मोदी जी से थोड़ा दूर हटता जा रहा हूँ। तो चलिए भारतवासियों, दूसरा ये जो राहुल विंची नामक जिहादी है, इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ा है। अब ये खुद फंसने वाले हैं, बुरे तरीके से फंसने वाले हैं। वो 9वीं फेल, एक लालटेन लेके मुजरा करने वाली पार्टी है, उसका बेटा 9वीं फेल, तेजस्वी यादव, वो 2-2 आई कार्ड रख के बैठा है। देखो कैसे होता है। एक ये मत समझिए 9वीं फेल होगा तो वो बोल देगा। अरे ये लोग गंवार है, अज्ञानी है, नालायक है, नाकारा है। माँ बाप ने ऐश कराई, भ्रष्टाचार से करी, तो मत्ती मार देता है। इन खानदानों की मत्ती हरी पड़ी है। तो वही हुआ। अब वो इलेक्शन कमीशन को अपना दूसरा कार्ड देने को तैयार नहीं है, लेकिन देना पड़ेगा। अब वो बीजेपी के कार्ड ढूंढ रहा फिर रहा है, तो कौन है उसके पास 2 गए, वो बीजेपी के पास कुछ भी बोलता रहे। और 334 पार्टियों की तो इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिए मानता। आज इलेक्शन कमीशन पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में कि हम इसको जो कर रहे हैं देख लो, हमारा सब सही तरीके से हो रहा है। और एक
सितंबर के बाद हम सबको जिनके नाम हटा रहे हैं उनको सबको एक बार लेटर भेजेंगे कि आपका नाम हटा रहे हैं, इस वजह से हटा रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत है तो आके बताओ। तो इनको तो वैसे ही आग लग रही है। और ये सब नकली झूठ, सच आधा झूठ। राहुल विंची नामक जिहादी लेके आ गया, वहाँ ज़्यादा वोट पड़े, वहाँ कम वोट पड़े, 6 विधानसभा में हम जीते, 1 विधानसभा पे बीजेपी जीती, तो फिर भी हम हार गए। कैसे कैसे गाने गा रहा है, क्या क्या कहानियाँ सुना रहा है ये। और इलेक्शन कमीशन बीजेपी निकल के आ रही है, बोल रही है और 8 विधानसभाएँ उसके में 4 में ये जीती है, 4 में हम जीते हैं। अभी सुधांशु जी की मैं देख रहा था, बोले 6 विधानसभा में हम एक आगे थे 1,90,000 वोटों से, और ये एक ही विधानसभा से कांग्रेस, एक ही सिर्फ विधानसभा से 1,94,000 वोट ज़्यादा मिल गए, 1,94,000 वोटों से ज़्यादा हो गई। तो बता भी रहे हैं कि वहाँ कौन है सब। तो उन्होंने ऐसे नहीं बोला, लेकिन वो बोले कौन जाते हैं, कौन लोग हैं वो, मतलब समझो वो मुस्लिम ही हैं वहाँ पे, मतलब 1,94,000 वोट ज़्यादा मिल गए। तो ये नहीं बताएगा वो बीजेपी जो कह रही है। लेकिन ये इतना राहुल विंची नामक इतना बेशर्म, इतना गंदा है, जिहादी मानसिकता लिए हुए। देखो हमारी जिस संस्था को इसने बोला कि हमारी, इसने HAL को गाली दी, बर्बाद हो गया, डूब गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, वो 8,000 करोड़ का मुनाफा कमाया पिछले साल। फिर इसने बोला LIC डूब गई, LIC ने 40,000 करोड़ का मुनाफा कमाया। उसके बाद SBI डूब गई, SBI का मुनाफा 70,000 करोड़ रुपए का था। और ये खुद 2014 से पहले 83 लाख रुपए इसने शेयर मार्केट में डाले थे, 83 लाख रुपए, आज 10 करोड़ से ज़्यादा है। और ये बोलता है अर्थव्यवस्था डूब गई, भारत की इकोनॉमी डूब गई, भारत की इकोनॉमी मर गई। अरे खुद ही मरने लायक है ये पूरा परिवार। अब देखिए इसके, तो ये माँ बेटा तो जेल में जाने वाले हैं। रॉबर्ट वाड्रा के भी ओंकारेश प्रॉपर्टी से हरियाणा के अंदर उसने 3.5 एकड़ ज़मीन खरीदी, 7 करोड़ रुपए का चेक दिया, 7 करोड़ का। 1 लाख की कंपनी में बनाई है इसने, 1 लाख रुपए की कंपनी, 7 करोड़ का चेक दिया। चलो भी मान लिया तुमने उधार लेके दे दिया, लेकिन ओंकारेश प्रॉपर्टी ने वो चेक पास ही नहीं कराया, वो वैसे का वैसे शोरूम में रखा रह गया, समझे। और उसके बाद इसने वो ज़मीन 58 करोड़ में बेच दी। बताओ, है ना अचंभा, अचरज वाली बात। ये मतलब एक पीतल, जिसके बाप की एक छोटी सी दुकान थी, 10 रुपये की हम घंटी खरीदने जाते थे, पीतल की घंटी लेता था, जोत लेता था, है कोई छोटा मोटा बर्तन ले लिया पीतल का, वो मतलब इस खानदान के आने के बाद करोड़ों अरबों का मालिक बनता जा रहा है, खरबों फरों। ये भी जेल जाएगा अजय। और दूसरी बात है, प्रियंका वाड्रा के ऊपर भी केस हो गया है भारतवासियों। प्रियंका वाड्रा भी ईडी की जांच में आ गई है। इसने जो चुनाव लड़ा था, इसने फरीदाबाद में एक जगह खरीदी, फरीदाबाद के अंदर मल्ली गांव है शायद, है तो अम्मी गांव है शायद, अम्मी नामक गांव है। उसमें इसने 35.7 एकड़ का ज़मीन खरीदा, 35.7 एकड़। तो उसमें इसने बोला, चुनाव जब लड़ा तो इसने बताया नहीं, तो ये तो भ्रष्टाचार है, इससे तो नागरिकता रद्द हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये अभी ये केस चल रहा है, ये कोर्ट है, केरल कोर्ट में ये केस। लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है। सारा खानदानी भ्रष्टाचारी है। चलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।